हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो स्कॉर्पियो एनर्जी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये फर्स्ट वीक का जो हम रीडिंग कर रहे हैं अभी। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, ईगो और कुछ चीज़ें हैं कि आप सेल्फ वर्थ की बात करो, वो सब कुछ रहेगा। चलो देखते हैं। आपके पर्सन, उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे। जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाह रहे हैं उनके लिए भी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ बनी रहेगी, और जनरल भी देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस एंड डेविल। सेकेंड वीक तो ज़्यादा ही हेवी लग रहा है आपका। इसके बॉटम में देखिए लवर्स है, मतलब चॉइस आपके हाथ में रहेगी, चूज़ करने वाली बात है। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए आपके लिए किस तरह से रहेगा। ये बहुत अच्छा पुल आया है। पहला वीक का हम बात करेंगे यहाँ पर। द एम्परर, आपके पर्सन अपने ईगो में रहेंगे। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन अपने ईगो में रहेंगे। कंट्रोल और सेल्फ इमेज के जोन में वो है, अभी भी है और रहेंगे भी। इमोशंस छुपा रहे हैं, प्रैक्टिकल और गार्डेड मोड में रहेंगे। ये ज़्यादा रहेगा, उसका चलता रहेगा। मतलब अभी भी थोड़ा बहुत वैसा ही है वो आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, पर और ज़्यादा इसी तरह से बना रहेगा वो कुछ दिन और। ठीक है, पुराने पैटर्न या इमोशनल अटैचमेंट का मेजर एंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है। आप और आपके पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप और आपके पर्सन, तो आप दोनों के कनेक्शन में कुछ पुरानी एनर्जी खत्म हो रही है। अभी नया चैप्टर बनने के लिए जगह बन रही है। ठीक है, न्यू लव के लिए जो देखना चाहते हैं उनके लिए बात ऐसी है यहाँ पर कि आप भी अपने ज़िंदगी में जो भी पास्ट का पुराना जो आपका रिलेशनशिप था उसकी जो एनर्जी है उसको रिलीज़ करने के कगार पे हो अभी। मतलब वो पर्सन तो चले गए, आपने ब्रेकअप सब हो गया आपका, लेकिन फिर भी अभी भी उसकी एनर्जी लेकर चल रहे हो, उसकी याद अच्छी बुरी जो भी है, तो उसको भी आपने रिलीज़ करना है। और यह कार्ड यही सजेस्ट करता है कि आपने इन दिनों ये जो टाइमलाइन है इसको स्किप नहीं होने देना है। ये टाइमलाइन के साथ ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होने देना है। पास्ट के जो भी पर्सन थे उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उसको रिलीज़ करते चलो। ठीक है, ये आपके लिए बात रहेगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कम्युनिकेशन या म्यूचुअल एफर्ट की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ओनली इफ़ आप दोनों अगर मैच्योरली कोऑपरेट करें एक दूसरे से तो रीबिल्डिंग का सिग्नल है। अगर ईगो साइड रखा जाए तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और इशूज़ चल रहे हैं वहाँ की बात है। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है कि कोई नए पर्सन की एंट्री अगर हो रही है, जो सिंगल्स है उनके लिए मैं बात करूँ तो आपके लाइफ में जो नए पर्सन की एंट्री हो रही है तो हो सकता है वो बहुत मैच्योर्ड हो। ठीक है, और उनका नेचर ऐसा हो कि जो पुराना है उसमें ध्यान ही नहीं देना है, जो आज है वो मेरा है, इस तरह से सोच रहेगी उनकी। कि ऐसे किसी पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। और सोशल इमेज आपकी अच्छी बनी रहेगी। लोग आपको मिस करेंगे। अगर आप कहीं से कहीं जा रहे हो, कहीं शिफ्ट हो रहे हो, दूर जा रहे हो कुछ टाइम के लिए, तो हो सकता है लोग आपको मिस करें। अभी ना समझ में आए, लेकिन बाद में आपकी अहमियत उनको समझ में आएगी। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी उनको समझ में आएगी। चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपकी पर्सन हो, या फिर कोई ऐसी प्लेस, कोई ऑफिस हो, कोई ऐसी जगह, सोशल प्लेस जहाँ पर आप जाते हो, जिम है, कुछ है, तो ये हो सकता है। कुछ कन्फ्यूजन आपके दिमाग में, दिल में रह रहा है, तो यहाँ पर ऐसा है कि इनडिसिशन का या साइलेंस का टाइम रहेगा। आप थोड़ा सा साइलेंट रह जाओ तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और आपके पर्सन की बात करते जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन अभी भी क्लियर नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है उसको। ठीक है, दिल और दिमाग के बीच में उलझनें चलती रहेगी उसके। तो इस तरह से ये फर्स्ट वीक रहेगा। ओवरऑल ऐसा है स्कॉर्पियो, आपके लिए ये जो पहला वीक है वो क्लोजर और क्लैरिटी का है। ठीक है, जो भी आप पहले से रिलेशनशिप में हो ना तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी। जो न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं तो स्लो ओपनिंग रहेगा उसके लिए। न्यू एनर्जीज एंटर करेगी, न्यू पर्सन एंटर करेंगे आपके लाइफ में, लेकिन बहुत स्लोली रहेगा वो सब कुछ पहले वीक में। ठीक है, आपके पर्सन इमोशनली, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, तो आपके पर्सन इमोशनली रेसिस्ट करेंगे, पर अंदर से टर्मोइल में है। ये उसको पता अभी किस तरह से वो हैंडल करेगा या करेगी। आपका बेस्ट मूव है साइलेंस और सेल्फ फोकस। ठीक है, अपने ऊपर फोकस रखो और साइलेंट रह जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है उसको 10 बार पिन करने की, मैसेज करने की, कुछ नहीं। एनर्जी सेल्फ रिस्पेक्ट से शिफ्ट होगी तो यूनिवर्स नेक्स्ट मूव क्लियरली दिखाएंगे आपको, ये बात रहेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाओ आप लोग, है ना, ये सही रहेगा। अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं तो बहुत ही पावरफुल सेकंड वीक का स्प्रेड यहाँ पर आया है। 3 हैवी एनर्जीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 हैवी एनर्जीज थी। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस एंड द डेविल। द हाई प्रिस्टेस के साथ ऐसा है कि आपका इंट्यूशन इस वीक पिक पर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप बने रहोगे। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल हो,
सारी चीज़ों को समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हो या पहले से जानते हो, तो ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। और जनरल बात करूँ तो आपका इन दिनों सिक्स सेंस है ना, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ध्यान देना आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है। तो आपका इंट्यूशन इस वीक पीक पर होगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको अंदर ही अंदर है ना, मतलब आपके भीतर ही ट्रूथ को रिवील करेगा, ठीक है। चाहे आपके पर्सन कुछ भी शो करे, लेकिन आपके मन में मतलब आपको अंदर से पता रहेगा कि इसके भीतर क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या है, इसके दिल में क्या है। साइलेंस और ऑब्जर्वेशन आपका बेस्ट वे रहेगा सारी चीज़ों को हैंडल करने का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, साइलेंट रहिए और ऑब्जर्वेशन में रहिए, क्या चल रहा है देखते रहिए क्या होता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप अपने फ्यूचर के लिए इमोशनल डिस्टेंस से देख रहे हो, मतलब ठीक है, इमोशनली ज़्यादा आप सोच नहीं रहे हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहे हो। ग्रोथ, न्यू डायरेक्शन या किसी नए सोल पाथ की प्लानिंग शुरू होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। और टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है, तो हीलिंग, पेशेंस और एनर्जेटिक बैलेंस का फेज़ रहेगा ये आपके लिए। यूनिवर्स आपको कहता है कि दिल दिमाग दोनों के बीच में सामंजस्य रखो, दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस रखो। आप दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है, ऐसा ना करें, दोनों को बिल्कुल बैलेंस रखना है। तो आपके पर्सन की एनर्जी से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से अटैचमेंट कम होते हुए पाओगे, मतलब आप खुद ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहोगे, डिटैचमेंट आपके भीतर आप महसूस करोगे उसके लिए, ठीक है। आपका वाइब्रेशन राइज कर रहा है यहाँ पर, और आप अपने पर्सन से थोड़ा सा डिटैचमेंट में जा रहे हो, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जो लोग अभी न्यू लव के लिए देखना चाह रहे हैं, तो आप अपने आप को बैलेंस में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, और आने वाले टाइम में किसी नए पर्सन के लिए आप राह देख रहे हो, तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री तो हो सकती है, लेकिन पहले आप अपने अंदर से खुद को बैलेंस ज़रूर करना है, ठीक है। डेविल, ये कार्ड वॉर्न करता है, यहाँ पर सभी के लिए बात है। ओल्ड कार्मिक पुल या टेम्पटेशन फिर से टेस्ट करेगा। कोई ओल्ड लवर पर्सन हो सकते हैं जो छोड़कर चले गए, या फिर कोई और भी बात हो सकती है, ठीक है। या आपके एग्जिस्टिंग पर्सन है जो पहले के जैसे बिहेव करना शुरू कर दे, या फिर कुछ तो टेम्पटिंग एनर्जी, मतलब जैसे आपको कहिए उसको मतलब आप अट्रैक्ट हो जाओ, ऐसा कुछ आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो आपका सेल्फ कंट्रोल और बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार्ड वार्न करता है कि ओल्ड कार्मिक पुल या टेम्पटेशन फिर से टेस्ट करेगा। तो आपके पर्सन या उसके एनर्जी से सडन कॉन्टैक्ट, ड्रीम या इनर ट्रिगर हो सकता है। टेस्ट ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट रहेगा ये काफ़ी लोगों के लिए, कि आप जितना इमोशनली दूर रहोगे किसी से, मतलब ऐसा नहीं कि रूड बन के घूमना है, इसका मतलब यह है कि अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है, ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में खोना नहीं है। बार बार लोग आएंगे, बार बार अपने हिसाब से आपको टर्न करेंगे उनके तरफ, और एक वक्त आएगा कि जब आपकी एनर्जी वो ले लेंगे, आपका अच्छा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, और उसके बाद में वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं। आपने तो ये सब देखा है, अब तक देखते आ रहे हो, तो बेहतर है कि खुद पर फोकस करो, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर सेकंड वीक ऑफ नवंबर आपके लिए स्कॉर्पियंस, आपका हायर सेल्फ लीड करेगा, उसको लीड करने दो, ठीक है। बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होगा। आपके पर्सन अभी भी कंट्रोल और अट्रैक्शन के बीच में फंसे हुए रहेंगे। स्ट्रॉन्ग कार्मिक पुल अभी फिनिश नहीं हुआ है, पर आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ जो है, उससे ऊपर उठने में मदद करेंगे आपको, ठीक है। तो गाइडेंस यही रहेगा आपके लिए, साइलेंस रहो, साइलेंस इज इक्वल टू पावर आपके लिए रहेगा। जितना शांत रहोगे उतना अच्छा है। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्वेशन रखो अपना, लेकिन रिएक्शन मत दो कोई भी, जितना हो सके खुद को कंट्रोल में रखो। यूनिवर्स अलाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है। अगर कार्मिक रिलीज कंप्लीट हो गया तो न्यू अलाइंड एनर्जी आपके स्पेस में एंटर करेगी। मतलब अगर जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये बात हो सकती है कि अगर आप चाहते हो कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो, सोलमेट आए आपके लाइफ में, तो पहले पास के सारे जो भी रेसिड्यूज बचे हैं, जो भी ब्रेकअप हुआ था उसमें से, या जैसे भी आप उसकी राह देख रहे हो कि ऑन एंड ऑफ अभी भी कॉन्टैक्ट में है वो पर्सन आपके, तो उसको रिलीज़ करो एनर्जेटिकली। देखो कार्ड भी उड़ गया, 7 ऑफ कप्स उड़ गए थे तो उसको रिलीज़ करो, तो नई एनर्जी, नए पर्सन, सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में पॉसिबल रहेगी। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए नाइट ऑफ कप्स, न्यू पर्सन की एंट्री दिखा रहा है ये कार्ड। द मून, इल्यूजन से बचना है साथ ही साथ में। चलो 4th वीक के भी कार्ड्स ले लेते हैं। तो चैरियट, ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ गई है यहाँ पर, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो स्कॉर्पियो, नवंबर के 3rd वीक लव एंड एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर, चलो देखते हैं। 7 ऑफ कप्स की बात करेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि आपके
सामने कई ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकती है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, या फिर जिनके मतलब रिलेशनशिप में हो पर शादी वगैरह नहीं हुआ है और रिश्ता जो है ब्रेकअप के कगार पर जाकर खड़ा है, या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में है, कोई क्लैरिटी नहीं है रिश्ते में, तो ऐसे में भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लिए कुछ स्टेबिलिटी वाला रिश्ता या ऐसा प्रपोजल देखो, ठीक है। और जो लोग सिंगल है, ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बात रहेगी। तो बात करते हैं 7 ऑफ कप्स की। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके लिए, आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, चॉइसेस हो सकती है बहुत सारी, या आप खुद अपने मन के फैंटेसीज़ और डिज़ायर्स के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो कि मुझे किस राह पर जाना है, क्या चाहिए मुझे, इस तरह से ये भी रहेगा। तो आपका दिल क्या सच है और क्या इल्यूजन है, ये समझने में लगा रहेगा, या ये समझने की कोशिश आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि न्यू लव का पोटेंशियल है, लेकिन ध्यान रहे कि सब ऑप्शंस असली नहीं होंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना होगा और इंट्यूशन को ही इंपॉर्टेंस देना होगा, जो आपका इनर वॉइस कहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऊपर ही यहाँ देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है, तो ये बात रहेगी। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से रहिएगा, मतलब थोड़ा इल्यूजन वाला फेज़ आपको भी फेस करने को रह सकता है। आपके पर्सन के वजह से कोई इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, या फिर आप डे ड्रीमिंग करो, उसको लेकर कुछ सोचने लग जाओ, ओवर थिंकिंग में चले जाओ और कन्फ्यूजन में फंस जाओ। तो ये चीज़ें ना करें। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, उनके लिए ये बात थी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है कि स्पेशली न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है कि स्पेशली न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स इन प्रैक्टिकल स्टेबल लव और रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। मतलब आपके लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, न्यू प्रपोजल आ सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। वो प्रैक्टिकली आपके लाइफ में बिल्कुल ठीक रहेगा, वो पर्सन या रहेगी, स्टेबल रहेंगे, मतलब स्टेबल लव रिलेशनशिप रहेगी आपके लाइफ में अभी, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आएगी, मतलब शादी की बातें आगे बढ़े, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और जो लोग पहले से मैरिड हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि आपकी इसी रिलेशनशिप में या पहले से रिलेशनशिप में, तो इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शुरुआत बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल या इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ एक फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल रहेगा, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो ये कार्ड रोमांस, इमोशनल ऑफरिंग और चार्मिंग एनर्जी का है। ये इंडिकेटिव ऐसा करता है कार्ड, है ना, ये सारी एनर्जी। तो कोई ऐसा पर्सन, कोई लड़का या लड़की, है ना, मतलब आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, तो कोई लड़का या कनेक्शन आपके तरफ इमोशनली आएगा या आएगी, ठीक है। कोई लड़का, कोई कनेक्शन, तो ये कार्ड जो है ना, ये दिखा रहा है कि कोई कनेक्शन आपके तरफ इमोशनली आएगा, इमोशनली अटैचमेंट आप दोनों में शुरुआत में ही रहेगा, या फिर आपके वो जो पर्सन आएंगे वो ओवरऑल तो पहले सब लोग देखते ही है हम कैसे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद उसका पहला दिमाग में आएगा तो इमोशंस, इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। या आप खुद किसी को इमोशनली अप्रोच करोगे, ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो न्यू लव का स्पार्क डेफिनेटली आ रहा है। ये कार्ड यूजुअली मैसेंजर ऑफ लव का होता है, तो आपकी तरफ न्यू लव की एनर्जी आ रही है, आपके ऑरा में अभी वो एनर्जी सेटल होगी आने वाले टाइम में। तो अपने आप को पास्ट की एनर्जी से क्लियर करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सेल्फ लव में रहो, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट होगी, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, तो आपके रिश्ते में भी एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन फिर से एक नई शुरुआत करना चाहेंगे इमोशनली, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। द मून, ये कार्ड अनसर्टेनिटी, इल्यूजन्स एंड हिडन ट्रुथ दिखाता है, ठीक है। आपके या आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्लैरिटी भी अभी भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कुछ छुपा रहा है या कुछ छुपा हुआ है, या कोई कन्फ्यूजन का एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग ऐसा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो और ओवर थिंकिंग से बचो। ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपने, शुरुआत भी वही से हुई थी और थर्ड वीक का एंड भी वही हो रहा है, तो ओवर थिंकिंग से बचना है, इल्यूजन में फंसना नहीं है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, तो कैसी रहेगी। तो नाइट ऑफ कप्स और मून के कॉम्बिनेशन से लगता है कि आपके पर्सन इमोशनली ड्रॉन है आपके तरफ, ठीक है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट और कन्फ्यूज्ड है, ऐसा मतलब हेजिटेशन फील होता है उनको, या कन्फ्यूजन में रहते हैं, कैसे बोलूँ, ठीक है। द मून सजेस्ट करता है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी या फियर है, शायद वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहा है वो, या करता है या करती है। तो न्यू लव का पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स की बात है यहाँ पर। तो आपके लिए वीक के एंड तक कोई नया प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। और आपके पर्सन की बात करें, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, तो फीलिंग्स हैं पर क्लैरिटी अभी भी नहीं है।
अगर आप चाहो तो मून की एनर्जी क्लियर करने के लिए ओपन कम्युनिकेशन का वक्त आ रहा है। अगर आपको सही बात करनी है तो ओपनली कम्युनिकेट ज़रूर कर लेना उससे, ठीक है। आपके लिए एक बात रहेगी कि आप है ना इस वीक में अपने इंट्यूशन और क्लैरिटी पर ध्यान ज़रूर रखें, ठीक है। जब जो भी न्यू कनेक्शन आएगा वो ग्राउंडेड और हार्टफेल्ट हो सकता है, लेकिन इल्यूजन्स और ओवर थिंकिंग से बचना आपका काम है, ठीक है। तो फोर्थ वीक में ऐसा है चैरियट, ये कार्ड फॉरवर्ड मूवमेंट, डिटर्मिनेशन और कंट्रोल का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। आपके लिए ये वीक का एनर्जी स्ट्रांग है। अगर आप अपने इमोशंस और चॉइसेस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करोगे तो प्रोग्रेस और क्लैरिटी आ सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपके लव लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या एक्शन का मोमेंट आ सकता है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो या फिर सिंगल हो। तो किसी भी हाल में आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है। वो भी बैलेंस रहकर, बैलेंस रहोगे तभी डिसीजन लेना, जब तक बैलेंस नहीं होते हो डिसीजन मत लेना, अपना टाइम ले लेना, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो विक्ट्री, रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन का कार्ड है ये, ठीक है। तो आपके एफर्ट्स और एनर्जी के रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। मतलब आपके लिए ये वीक जो है कॉन्फिडेंस अट्रैक्शन का है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने रहोगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये बात भी है। लोग आपके एनर्जी और प्रेजेंस को नोटिस करेंगे, ये इतना पावरफुल वीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है, तो ये कार्ड ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब अपने आप को हेल्थ वाइज आपने रेस्ट मोड पर डाल देना है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, मेंटल पीस की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स की बात करें तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग और सोलमेट कनेक्शन का कार्ड है, ठीक है। आपके लिए न्यू लव या एग्जिस्टिंग कनेक्शन में इमोशनल रेसिप्रोसिटी का सिग्नल है। मतलब अभी तक अगर आपके पर्सन सही से बात नहीं कर रहे थे, आपने 4 बातें की, वो एक बात कर रहा है या बोल ही नहीं रहा है, रही है, पता नहीं उसका प्रॉब्लम क्या है, कभी ईगो है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। तो इस बार ऐसा होगा कि रेसिप्रोकेट करेंगे वो अपनी तरफ से, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से रिप्लाई देंगे, जितना आप दे रहे हो उतना ही वो, मतलब आप कोई भी चाहेगा कि मैंने इस रिलेशनशिप को इतना टाइम दिया, टाइम ठीक है, पर लव दिया तो सामने वाले से भी लव आप एक्सपेक्ट करोगे ही ना। तो ये बात है, तो वहाँ से भी अभी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये रिसीविंग वाला टाइम आपके लाइफ में आ रहा है। अब तक आप गिविंग एनर्जी में थे, आपके पर्सन सिर्फ आने दो। अभी ऐसा रहेगा कि वो भी आपके लिए अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, ठीक है। तो इसका ऐसा है कि आप लोग कहीं बाहर भी डेट पे जा सकते हो, न्यू पर्सन से भी मिलना हो सकता है, किसी नए पर्सन की एंट्री भी हो रही है जो लोग सिंगल्स हैं। तो मीनिंग ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन या कोई न्यू पर्सन इन्वॉल्व है, तो इमोशंस का एक्सचेंज और क्लैरिटी आ सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, ये कार्ड फास्ट मूवमेंट, सडन डेवलपमेंट्स और कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो वीक में कुछ क्विक प्रोग्रेस या अनएक्सपेक्टेड इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के साथ जो लोग पहले से रिश्ते में हैं या शादीशुदा है, या फिर न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो आप, तो वैसे भी तो कोई मैसेज, प्रपोजल या इमोशनल अप्रोच जल्दी आ सकता है। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि फॉरवर्ड मोमेंटम यहाँ पर रहेगा। आपके लिए वीक का थीम है प्रोग्रेस और क्लैरिटी। जो भी लव पोटेंशियल, देखिए फॉरवर्ड मोमेंटम का टाइम रहेगा ये आपके लिए, ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। तो आपके लिए वीक का थीम जो है ना, प्रोग्रेस और क्लैरिटी ये रहेगा। जो भी लव पोटेंशियल या कनेक्शन है अभी, वो एक्टिवली ग्रो करेगा। अगर आपको आपके पर्सन के साथ एनर्जी ओपन, अगर आपने अपने पर्सन के साथ ओपन रखी, तो ये वीक क्लैरिटी और पॉजिटिव इमोशनल इंटरेक्शन हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स चैरियट कॉम्बिनेशन से लगता है कि न्यू लव की डोर भी खुल रही है जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है। तो आपने अपने हार्ट को रेडी रखा है तो वो आएंगे ज़रूर। तो ये जो वीक है फास्ट मूविंग और हार्ट सेंटर्ड अट्रैक्शन का है। आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से लव लाइफ में स्मूथ प्रोग्रेस होगा, ठीक है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो, अगर और शादीशुदा हो तब भी। अगर आप अपने इमोशनल इंटेंशंस क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो रोमांटिक स्पार्क या सोलमेट लाइक कनेक्शन डेफिनेट फील होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल ट्वेल्व साइंस की एनर्जी है, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड मेजर अरकानाज में है कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैंसर अगेन एंड एरीज, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस और आपके पर्सन की एनर्जी भी कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी रहती है। चलो देखते हैं। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। अब देखिए यहाँ पर आप मैन हो चाहे वुमेन हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहोगे, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल पुल फील करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। और 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, साथ ही साथ में ये कार्ड भी आ गया। तो यहाँ पर ये एंजल इसलिए आए हैं आर्कएंजल रफाइल कि आपके हार्ट चक्रा में हीलिंग आएगी, ठीक है। आपके लव लाइफ में हीलिंग आते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। जो भी
मतलब प्रॉब्लम चल रही थी अब तक, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर स्टेबिलिटी आप देख पाओगे अपने रिलेशनशिप में, बैलेंस देख पाओगे, यिन एंड yang बैलेंस होगा, शिव शक्ति बैलेंस होगा। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके रिलेशनशिप में, उनके अंदर एक बैलेंस महसूस होगा आपको। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके भीतर भी उनको बैलेंस महसूस होगा। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, थोड़ा सा देखिए, अगर आपको बहुत नींद आ रही है इन दिनों और रेस्ट करने का मन कर रहा है तो सच में रेस्ट कर ही लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैन होल्डिंग ए कॉइन, मैन है चाहे वुमेन है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बने हुए नजर आएंगे आपको इन दिनों, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल बनते हुए नजर आएंगे, उनकी एनर्जी कुछ इसी तरह से रहेगी। आप थोड़ा शांत रह जाइए, डोर टू स्पिरिट, बिल्कुल पीस को अपने लाइफ में आने दीजिए, पीस को रहने दीजिए, बिल्कुल पीसेस ऑफ माइंड नहीं बनाना है अपना इनके पीछे भागकर, क्योंकि कोई भी हमारे साथ जब तभी तक होता है जब उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, वो हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उस रिश्ते में सब कुछ इम्बैलेंस चल रहा है, तो ऐसे में हमने अपने ऊपर फोकस करना कभी भी सही होता है, ठीक है। तो हम रिश्ता निभा रहे हैं, हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, हम बिज़नेस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते के भी कुछ उसूल होते हैं कि एक ही पर्सन किए जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं, और ऊपर से रिस्पेक्ट भी नहीं, वो लव भी नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है इमोशनली, मेंटली, ये बात है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप बहुत स्ट्रांग बने रहोगे, अपने अंदर की स्ट्रेंथ आपको समझ में आएगी और आपके पर्सन को भी आपकी स्ट्रेंथ समझ में आएगी। जब आप उसके लाइफ में थे तो वो अपने आप को कितना पॉजिटिव और स्ट्रांग महसूस करते थे, और आप नहीं हो तो वो क्या फील कर रहे हैं, ये बात वो आपको खुद बताएंगे, ये भी बात यहाँ पर है। एंजल ऑफ लव की एनर्जी है, तो न्यू लव की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी। ब्रोकन हार्ट, अब हीलिंग की एनर्जी रहेगी, ठीक है। जो भी टूट फूट सा गया था, किसी ने कुछ हर्ट करके चले गए थे आपको, तो अभी हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। द सन के साथ क्लैरिटी और हीलिंग भी आएगी और एक नई शुरुआत भी होगी। हार्मोनियस एनर्जी आपके लव लाइफ में बनते हुए नजर आ रही है, तो सेल्फ लव में रहना है आपने, ठीक है। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड फॉर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का करियर कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है। डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड आ गया, ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, एंड स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है, तो एनर्जी ओवरऑल अच्छी आई है। और डेविल का कार्ड क्यों आया है, एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस डेविल एनर्जी। मुझे लगता है यहाँ पर ये दो कार्ड लग के आए थे ना, तो एक पेनफुल एंडिंग हो, जो सिचुएशन थी उसकी एंडिंग हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है। और डेविल यहाँ पर ऐसा है कि आपको एहसास दिला रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो स्कॉर्पियंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि आपका माइंडसेट जो है और अप्रोच जो है उसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि देखिए, आपका माइंडसेट लॉजिकल, फोकस्ड और इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। आप अपने करियर डिसीजंस में क्लैरिटी और प्रैक्टिकलिटी को इम्पोर्टेंस दोगे। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो आपका माइंडसेट जो है लॉजिकल, फोकस्ड और इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। आप बिल्कुल फोकस्ड रहना सही रहेगा, आप क्वीन हो चाहे किंग हो। आप अपने करियर डिसीजंस में क्लैरिटी और प्रैक्टिकलिटी को इम्पोर्टेंस दोगे, सही बात है। और ओवर थिंकिंग कम होगा, आप सच्चाई के बेसिस पर डिसीजन लोगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो नवंबर में कोई नया करियर अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल ग्रोथ का चांस स्ट्रांग है। ये एक न्यू प्रोजेक्ट, प्रमोशन या साइड इनकम का सिग्नल भी दिखा रहा है, ठीक है। डेविल का कार्ड यहाँ पर है, 10 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स ने उसे क्लैरिफाई किया है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके करियर में कुछ कंस्ट्रेंट्स या टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस फेस करने पड़ रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हैं। तो शायद ऑफिस पॉलिटिक्स और ओवरवर्क हो सकता है, या किसी मैनिपुलेटिव कलीग या उससे प्रेशर फील करो आप, ये भी हो सकता है। अगर जॉब करते हो तो उनके लिए ये बात रहेगी, जो जॉब नहीं करते उनके लिए ये बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये साइकिल खत्म हो रहा है, जो भी आप सफरिंग्स देख रहे हो अपने करियर में, ऑफिस पॉलिटिक्स को झेल रहे हो या जो भी इशूज़ हैं, तो ये कहीं ना कहीं पर ये साइकिल, पेनफुल साइकिल एंड होगा और एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। नया एक बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो आपके अंदर का क्रिएटिव स्पार्क और पैशन एक्टिव होगा। अगर आप किसी नई डायरेक्शन में करियर ट्राई करना चाहते हो या कर रहे हो, स्टार्टअप या इनिशिएटिव प्लान किया कर रहे हो, तो ये परफेक्ट टाइम रहेगा आपके लिए, ठीक है। द एम्प्रेस, ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, लक्ष्मी कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए, आपके लाइफ में, आपके करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ पॉसिबिलिटी है। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट फ्रूटफुल होगा, ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिकॉग्निशन के चांसेस हाई रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर पेशेंस रखी तो नर्चरिंग एटीट्यूड से सक्सेस मिलेगा आपको, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा शांत रहकर अगर उसको देखा, आपका दृष्टिकोण अगर बिल्कुल ऐसा पॉजिटिव रखोगे आपकी, ठीक है,
करते हैं कुछ, इस तरह से नहीं हम सोचते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन लाने से बेहतर है कि इस तरह से सोचो। तो ये जो अप्रोच है ना आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, तो ये बात रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा है, अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रमोशंस, फाइनेंशियल गेन्स, इस तरह से चैलेंजेस रहेंगे थोड़ा सा। एक्शन से आपके फोकस ऑन लर्निंग, स्किल बिल्डिंग एंड नर्चरिंग योर क्रिएटिव आइडियाज़, तो ये सब रहना चाहिए आपका एक्शन इस तरह से। स्टे डिसिप्लिन एंड पेशेंट। रिजल्ट देखें यहाँ पर तो बाय द मंथ एंड करियर ग्रोथ और स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मंथ अच्छा रहेगा करियर के लिए भी। थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, वो तो हर बार रहते ही हैं, लेकिन इस बार आप थोड़ा शांति से उसको डील करो तो ठीक है। पीस ऑफ माइंड रखो अपना, तो हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। चार्म देखिए, अब वक्त आ गया कि आप अपने स्किल्स को यूज़ करके अपने लिए करियर के रास्ते ओपन, करियर में सक्सेस के रास्ते ओपन करो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट्स तो कुछ करने पड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको अपने खर्चे कम करने पड़ सकते हैं, कहीं पर थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बेहतर है कि हम अभी से थोड़ा प्रिपेयर रहें ताकि आगे चलकर सॉरी फील ना करना पड़े या कुछ मतलब गिल्टी फील ना हो। ठीक है, अपने स्किल्स को बढ़ाना है, सही बात है, लेकिन अगर आपको पता है कि वहाँ पर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया कुछ सीखने के लिए और वहाँ से मुझे वो पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया है, वो तो मैंने सीख लिया, लेकिन उससे मुझे कुछ बेनिफिट होने वाला है आगे करियर में, तो ज़रूर अपना टाइम और मनी वहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बेनिफिशियल नहीं है, बस ऐसा ही क्यों करूँ मैं, तो फिर सोच लीजिए, सोचना पड़ेगा, है ना। कंपोजर, अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दो, नेसेसरी है कि आप अपने तरफ ध्यान दो, अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ ध्यान दो। लर्नर, आप देखिए कभी भी सीखने के लिए कुछ पढ़ाई कंटिन्यू करनी है आपको, तो कभी भी लेट नहीं हुआ है, कभी भी देर नहीं होती है, आप कभी भी कर सकते हो। नया कुछ सीखना है, सीख सकते हो। आपको लगता है कि एक जॉब से ब्रेक लेकर मैंने कुछ सीखने जाना है, तो वो भी सही रहेगा आपके लिए। मिरेकल, कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं, आपने सोचा नहीं और पॉजिटिवली कुछ हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। इम्पार्शलिटी, सब कुछ बैलेंस करके चलना है आपने। ठीक है, पार्शल होना नहीं है किसी भी बात को लेकर, किसी के भी लिए। कन्फ्यूजन से दूर हटने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, जब तक कन्फ्यूजन नहीं हटता है, कोई डिसीजन ना ले तो बेहतर रहेगा। किसी की कही सुनी बातों पे भरोसा ना करें। चक्राधाना प्रैक्टिस ज़रूर करें, चक्रास बैलेंस रखें अपने। ठीक है, रिकवरी होगी यहाँ पर, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, रिकवरी की एनर्जी बन रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।